तो आज चूँकि जुमा है और आज के दिन ही ठीक गुरूब आफ्ताब होते ही एतकाफ़ का वक्त शुरू हो जाएगा। मुनासिब और मौजू मालूम होता है क्यों ना एतकाफ़ के मसाइल से, एतकाफ़ के फ़ज़ाइल से भी आपको वाकिफ़ करा दिया जाए। असल में एतकाफ़ क्या है? दुनियावी कारोबार, मुआशी उलझनों और टेंशनों में, मसरूफियात में उलझ कर इंसान अपनी मकसद तखलीस से बिल्कुल गाफिल हो जाता है और कभी कभी ये परेशानियां इतनी बढ़ती हैं कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और यही इंसान अगर अपना मकसद हकीकी समझ कर थोड़ा सा वक्त अल्लाह के घर में निकाल ले, नमाज हो, इसी तरीके से और भी दीगर नफिल नमाज़ें पढ़नी हो, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होना हो, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के दिलों को सुकून पहुंचाती हैं। और यही परेशान इंसान अगर अल्लाह की रज़ा और सुकून पाने के लिए अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, अपनी दिली ज़िंदगी में भी सुकून पाने के लिए थोड़ा सा एक काम कर ले तो अल्लाह ताला इसको बेशुमार जो है आसानियाँ, राहतें, फरहतें, बशाशतें इसको आता फरमाएंगे। चुनांचे एक शायर कहता है कि फिर जी में है कि दर पे उसी के पड़ा रहूं, फिर जी में है कि दर पे उसी के पड़ा रहूं, सर ज़ेर बार मन्नत दरबां किए हुए। एतकाफ़ की अहमियत और फजीलियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि वाक़या ये है कि रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक और मसऊद क़द्र एतकाफ़ के बग़ैर कामिल तौर पर नहीं हो सकती। आदमी कितना ही शौकीन हो, किसी काम में मुस्तकिल मशगूल रहने के बाइस तबीयत में फितरी उकताहट पैदा हो ही जाती है और इबादत का तसलसल दवाम लगातार ये बिल्कुल मौकूफ़ हो जाता है। लेकिन एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि मुअतकिफ़ अगर मस्जिद में खाली भी है, बैठा रहा यूँ ही साइलेंट है, फिर भी इबादत गुजारों में वो शुमार होगा। मुअतकिफ़ का कोई लम्हा ज़ाय नहीं होता है और मस्जिद में बैठे बैठे उसे बेशुमार अमाल सालिहा का सवाब मिलता रहता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मुअतकिफ़ गुनाहों से बिल्कुल महफूज रहता है, मुअतकिफ़ गुनाहों से बिल्कुल पाक रहता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस ये बतलाती है कि नबी का फरमान है कि इस मुअतकिफ़ को, एतकाफ़ करने वाले को जो खामोश बैठा हुआ है उतना ही सवाब मिल रहा है जितना कि ये जो एतकाफ़ नहीं कर रहा है लेकिन ज़िक्र अस्कार में मशगूल है। मालूम ये हुआ, खुलासा ये हुआ कि बग़ैर मुअतकिफ़ को, एतकाफ़ करने वाले को बग़ैर किसी चीज़ के भी अल्लाह के यहाँ इबादत गुजारों में शुमार किया जाता है। एक दूसरी हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया गया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए, खुशनुदी को तलाश करने के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी खंदकें खाइल फरमा देते हैं जो दुनिया जहान से भी बहुत ज़्यादा चौड़ी और वसी है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, वमन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, जो एक दिन भी एतकाफ़ करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, जअलल्लाहु बैनहु, अल्लाह ताला उसके दरमियान, व बैनन नार, और जहन्नम के दरमियान सलास खनादिक़, 3 खंदक़ें बना देते हैं। अब अदमा बैनल खाफ़िक़ैन, बताओ एक छोटा सा अमल है, जहन्नम से इतनी दूर अल्लाह ताला उसको रखेंगे तो मालूम हो जहन्नम की गर्माहट, जहन्नम की तपिश भी उसको नहीं टच करेगी। जो इतना महफूज रहे, इतनी सेफ हालत में रहे, इतना वो महफूज रहे इन तमाम चीज़ों से, तो क्यों ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का भी एतकाफ़ क्यों नहीं कर सकता? एतकाफ़ करें। चुनांचे रमज़ान के आखिरी आशरा के एतकाफ़ के सिलसिले में बेशुमार रिवायात शाहिद हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म मिलने के बाद कभी इसका नागा नहीं किया, कभी इसको छोड़ा नहीं। एक रिवायत में आता है कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के 10 दिनों के एतकाफ़ किया,
तो उसको 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। मन अतकफ़ अशरन फी रमज़ान कान कहज्जतिन व उम्रतिन, ये अत-तरग़ीब व तरहीब एक किताब है, हदीस के उसमें मौजूद है कि ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे करी हो जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ किया हो। देखिए कितनी मामूली कुर्बानी पर अल्लाह ताला कितना इनाम से नवाज रहे हैं। इन तमाम फ़वाइद के बावजूद गौर करने की बात यह है कि आज हमारे मुआशरे में इस इबादत से बहुत ज़्यादा महरूम होया जा रहा है। लोग एहतिकाफ में बैठने को अपने आप को आज समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। एहतिकाफ में बैठना चाहिए। एहतिकाफ बहुत बड़ी चीज़ है। बग़ैर ज़बान को हिलाए भी अल्लाह ताला उस एहतिकाफ करने वाले को इबादत गुज़ारों में शामिल फरमाता है। इसी तरीके से वो सो रहा है तो एहतिकाफ करने वाले का सोना भी वो इबादत में शामिल है। इसलिए आज जो है, आज चूँकि रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और आज से आखिरी अशरा शुरू होगा और आखिरी अशरा जब शुरू होगा तो वो मेन गुरूब आफ्ताब के बिल्कुल ख़त्म होने के बाद होगा। तो क्यों ना हम कोशिश ये करें, जनतरियों का भी हिसाब कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो। बेहतर यही है कि आप एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में बैठें। मर्द हजरात हैं तो उनको मस्जिद में बैठना है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम मर्दों को एहतिकाफ करना है फिल मसाजिद। ये दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने आयत करीमा में एक जुमला बयान फरमाया कि तुम्हें मस्जिदों में एहतिकाफ करना है। तुम मर्दों को, जेंट्स यानी जितने भी मर्द हजरात हैं वो एहतिकाफ करेंगे, मस्जिद में एहतिकाफ करेंगे। ख़वातीन हजरात वो भी एहतिकाफ करें, वो घर के ऐसा इंतज़ाम फरमा लें, घर में एक कमरा मुतय्यन कर लें, एक रूम फिक्स कर लें। इतनी अल्लाह ताला की तरफ से हैसियत नहीं मिली हुई तो फिर कम से कम घर का एक कोना फिक्स कर लें कि उस कोने में आप बैठ जाएं। अब ख़वातीन हजरात और हैज़ और निफास से, दूसरी चीज़ों से बिल्कुल पेरेंट्स से ना हो, आप बिल्कुल पाक साफ हो और अल्लाह की रज़ा के लिए आप बैठ जाएं। खाना भी आप जो है बना करके दूसरों को खिला सकती हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई आपकी बड़ी सिस्टर, आपकी बड़ी बहन है, वो खाना बना सकती हैं या अम्मी जान वो खाना बना सकती हैं, तो आप जो है एहतिकाफ में आराम से बैठे रहें और अपना सब कुछ इबादत की नीयत से बैठे रहें। मर्द हजरात भी और ख़वातीन हजरात भी ये कोशिश कर लें कि आप जो है जितना अल्लाह की रज़ा के लिए एहतिकाफ की नीयत से बैठेंगे अल्लाह ताला आपको बेशुमार जो इनाम अता फरमाएंगे। इसलिए आज इफ्तार कोशिश ये करें कि आज ये इफ्तार आप अपने मुअतकफ़ में करें। जहाँ आप एहतिकाफ की नीयत से बैठेंगे, मस्जिद में हो आदमी हजरात या औरतें ख़वातीन हजरात हो अपने मुअतकफ़ में बैठेंगी, तो कोशिश करें कि इफ्तार वहीं पे करें ताकि सारा वक्त इबादत में ही और एहतिकाफ की ही हालत में गुजरे।